Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach English of class 9, chapter number 6 from the book named Beehive, and the title is My Childhood. Dear students, इस चैप्टर का जो अभी तक है पार्ट 4 यानी 4 वीडियोज में हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 9 तक पढ़ा था और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 10 से। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं पैराग्राफ नंबर 10 पर। देखिए पैराग्राफ नंबर 10, कुछ ज़्यादा ही आगे आ गए हम लोग। हाँ, ये रहा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले क्या हुआ था ना, शिव सुब्रमण्य अय्यर के घर में कलाम साहब गए थे सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम तो उसकी वाइफ जो थी उन्होंने उनको सर्व ही नहीं किया था फूड, तो सर ने खुद जो है उन्हें भोजन परोसा था। लेकिन जब सेकेंड टाइम कलाम साहब विजिट किए, उनके घर गए, तो उनकी वाइफ का नेचर चेंज हो चुका था और उन्होंने खुद ही सर्व किया कलाम साहब को फूड। तो यह सब हो चुका था। आज हम लोग 10 पर सीधा चलते हैं। 10, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट। अब कलाम साहब कह रहे हैं कि दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। ठीक है, सॉरी, छिड़ नहीं गया, वाज ओवर, खत्म हो गया, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, और इंडिया का जो फ्रीडम है, यानी फ्रीडम मीन्स आजादी, और इमिनेंट मतलब अवश्यम भावी। ठीक है, यानी अब निश्चित, लगभग निश्चित हो गई भारत की आजादी, क्योंकि ऐसा कुछ जो है एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो इंडियन कांग्रेस था उसके बीच। इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। और गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया, यानी गांधी जी की घोषणा हो गई, गांधी जी ने अनाउंस कर दिया, यही अनाउंस किया, इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया, कि भारत वाले खुद अपना भारत बनाएंगे, यानी भारत के लोग, इंडियंस जो है अपने भारत का निर्माण करेंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। तो कहता है पूरा देश जो है वह क्या था, वॉज फिल्ड, भरा हुआ था एक अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, एक अप्रत्याशित, अनप्रेसिडेंटेड, जिसकी आप आशा नहीं करते हैं, उसको कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित। हिंदी में आप इसको बोल सकते हो, यानी जिसकी आप पहले से उम्मीद नहीं कर रहे थे। और ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद। ठीक है, पूरे देश में जो है एक अप्रत्याशित आशा की लहर आप कहो फैल गई, यानी पूरे देश की जनता में यह उम्मीद जग गई गांधी जी की घोषणा से कि अब देश आजाद होकर रहेगा। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लिव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। अब कलाम साहब ने क्या कहा कि मैंने अपने पिताजी से क्या मांगा, आस्क्ड फॉर,
आस्क्ड फॉर, आई आस्क्ड फॉर, यहां पर फॉर है, आस्क्ड फॉर एक फ्रेज है डियर स्टूडेंट्स, जिसका अर्थ होता है मांगना। तो मैंने क्या मांगा अपने पिताजी से? परमिशन, आज्ञा मांगी मैंने, अनुमति मांगी, परमिशन मांगा टू लीव रामेश्वरम, यानी रामेश्वरम को छोड़ने की। क्यों छोड़ेंगे? जाना है दूसरी जगह भाई, उनको रामनाथपुरम जाना है। एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, और इजाजत मांगी स्टडी यानी पढ़ाई करने की। कहाँ? जिला मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जिला का जो मुख्यालय होता है वह कहाँ था? रामनाथपुरम, यानी रामेश्वरम का डिस्ट्रिक्ट है रामनाथपुरम। तो पापा से इन्होंने परमिशन मांगा कि पापा मुझे आप इजाजत दें तो मैं रामेश्वरम छोड़कर पढ़ाई करने के लिए जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जा सकूं। अब क्या हुआ देखिए, he told me as if thinking aloud, अबुल, या नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन है, यानी अबुल एड्रेस किया यहां पर, अबुल, अबुल कह करके संबोधित करते थे उनके पापा। तो उनके पापा ने एज इफ मानो, थिंकिंग अलाउड यानी बहुत अधिक सोच विचार करके, ठीक है, अलाउड मतलब ऐसे सीरियसली, गंभीरता पूर्वक सोच करके उन्होंने कहा, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। कहा अबुल मैं जानता हूं, यू हैव टू गो अवे, तुम्हें जाना है दूर, टू ग्रो बड़ा बनने के लिए। यानी बड़ा बनने का मतलब कि पढ़ा लिखा नौजवान बनने के लिए, एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन बनने के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। जाना है मतलब जाना पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन। अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं उनके पापा ने, एक एडवाइस, ये क्या कहते हैं, एक मिसाल दिया कि डज द सीगल, सीगल एक छोटी चिड़िया होती है, तो कहता क्या यह सीगल जो है नहीं उड़ती है अक्रॉस द सन, पूरे आकाश में। यहां सन मतलब तो ऐसे सूरज होता है, ठीक है, यानी सन की तरफ आसमान में ऊंचे ऊंचे उड़ान क्या यह सीगल नहीं भरती है? एलोन मतलब अकेली, एंड विदाउट ए नेस्ट, और बिना किसी घोंसले की। अर्थात एक चिड़िया भी जो है ना काफी ऊंचाई तक उड़ती है, वह भी अकेली और बिना किसी नेस्ट की। He quoted खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। लेकिन माँ जो थी ना कलाम साहब की, आसियम्मा, वो हेजिटेट करने लगी, मतलब हिचकिचाहट होने लगी उसके मन में कि बेटे को बाहर भेजें या ना भेजें। उनको समझाने के लिए पापा ने ही, मतलब कलाम के पापा, उन्होंने कोट किया। कोट करना मतलब एक तरह से किसी के कहे हुए कोटेशन को, कहावत को उद्धृत करना, ठीक है। यहाँ उन्होंने क्या उद्धृत किया? खलील गिब्रान की एक जो है स्टेटमेंट है, एक सेइंग है, उसको उन्होंने कोट किया, उदाहरण दिया। किसको? कलाम साहब की मम्मी को खलील गिब्रान का यह कोटेशन उनको सुनाया, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। यानी खलील गिब्रान ने लिखा है कि आपके बच्चे आपके नहीं हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे आपके नहीं हैं। तब दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। कहता है तो वे किसके बच्चे हैं भाई? तो वे बेटे और बेटियां हैं
किसके? ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, एक ऐसे लाइफ की, ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, यानी जो अपना जीवन खुद जीने की तमन्ना रखता है। लॉन्गिंग फॉर मतलब इच्छा करना, आशा रखना, यानी खुद का अपना जीवन जीने की इच्छा रखने वाले ये बच्चे हैं तुम्हारे बेटे और बेटियां। केवल तुम्हारे नहीं, यानी केवल ऐसा नहीं है कि जो तुम कहो वही तुम्हारे बच्चे करेंगे, आवश्यक नहीं, क्योंकि हर इंसान की तमन्ना, हर इंसान की इच्छा अलग अलग होती है, पसंद अलग अलग होती है। इसलिए कहा कि हर इंसान, ये जो बेटे और बेटियां हैं ना, इसका खुद का जो है एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, एम्बिशन है, खुद का लाइफ जीने का एक मिशन है इनका। ये कहने का मतलब है, मां को समझाया, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। कहते हैं भले ही ये बच्चे तुम्हारे थ्रू आए हैं, ठीक है, तुम्हारे माध्यम से इनका जन्म हुआ, तुमने इसको जन्म भले ही दे दिया, आप यो भी कहते, बट नॉट फ्रॉम यू, तुम्हारे माध्यम से ये आया है लेकिन तुमसे नहीं आया। क्या मतलब? थोड़ा सा इसको मैं और सिंपल सिंपल करके समझाता हूं आपको। डियर स्टूडेंट्स, आप यदि धर्म में विश्वास करने वाले हो तो देखो, आप ऐसे समझो, कोई भी संतान हो, कोई भी जीवों का, कोई भी जीव जंतु का जन्म हो, तो कहता है उसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई रोल होता नहीं। यदि हम भगवान को मानने वाले हैं तो, क्योंकि जो कुछ भी होता है भगवान की मर्जी से होता है और खुद करने वाले वही होते हैं, ठीक है। तो भगवान एक माध्यम बनाता है, लेकिन किसी को, जैसे मैं बोल रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ये समझ लो। मुझे भगवान ऐसा करने को कह रहे हैं, अर्थात मुझे यह जो ताकत है, मुझे पढ़ाने की जो ताकत मिली, जो मेरी जुबान चल रही है, ये सारी शक्ति उस गॉड की दी हुई है, ठीक है। उनकी मर्जी के बिना तो कहता है एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कहा, थ्रू, थ्रू मतलब माध्यम। ये बच्चे जिसको तुम अपना बेटा और बेटी मानती हो, ये तुम्हारे माध्यम से आए हैं, तुमसे नहीं आए। अर्थात यह तुम्हारे शरीर का कोई टुकड़ा नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है जिस पर तुम नियंत्रण कर सको। कहने का मतलब, दे आर सेंट बाय गॉड, ये गॉड के द्वारा भेजे गए हैं भाई, और यू आर जस्ट अ मीडियम, तुम तो एक मीडियम मात्र हो। इनको जन्म दी तुमने, ये ठीक है, माध्यम बनाया तुमको गॉड ने, लेकिन तुम्हारे बच्चे नहीं है, ये तुमसे नहीं आए हैं। ये कहने का मतलब, तुम्हारा कोई बॉडी का पार्ट नहीं है। यू मे गिव देम योर लव, ठीक है। इसलिए कहा तुम चाहो तो उन्हें प्यार दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन अपने विचार तुम उन्हें नहीं दे सकती। ध्यान रखना, ये खलील गिब्रान का कोटेशन कलाम साहब के पापा बोल करके समझा रहे हैं कलाम साहब की मम्मी को, क्योंकि मम्मी उसकी हिचकिचाहट में थी, बच्चे को बाहर भेजें या ना भेजें, इसलिए समझाना पड़ रहा है इतना
कि तुम जो सोच रही हो कि बेटा बेटी को मैं जो कहूं वही करेगा, ऐसा नहीं है। हर बच्चे अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी अपनी तमन्नाओं के साथ अपने जीवन के गोल को सेट करके चलते हैं और वो अपने अपनी मर्जी के अनुसार चलेंगे। ये कहने का मतलब है सबको अपना अपना जीने का ढंग होता है। और कहा कि ये बच्चे तुम्हारे माध्यम से अवश्य आए हैं, लेकिन ये तुमसे नहीं है, मतलब ये तुम्हारे अपने नहीं है, ये समझ लो। कहने का मतलब तुम इस पे ज्यादा हक मत जताओ, ठीक है। इसलिए कहा कि यू मे गिव देम योर लव, तुम चाहो तो उसे अपना प्यार दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने थॉट्स आप अपने बच्चों पर नहीं लाद सकते, आप अपने विचार नहीं ला सकते। आप नहीं कह सकते कि मेरा मन करता है बेटा तू आईएएस बन, लेकिन बेटे की रुचि नहीं आईएएस में, ठीक है। बेटे की रुचि है मान लो डॉक्टर बनने में, टीचर बनने में, कोई म्यूजिशियन बनने में, कोई प्लेयर बनने में, तो वह उसी तरफ हुआ जो है ना जाना चाहेगा। आपके कहने से उस काम को वह नहीं कर पाएगा। यदि जबरदस्ती आप थॉट्स अपना लादते हो तो उसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी। ये कहना है कलाम साहब के पापा। देखो कितनी बड़ी बात कही। इसलिए कलाम साहब ने कहा था ना, स्टार्टिंग में ही कहा था कि माई फादर हैड नो फॉर्मल एजुकेशन बट ग्रेट इननेट विजडम। मेरे पापा के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं, लेकिन ग्रेट इननेट विजडम था, अंतर्ज्ञान बहुत ज्यादा था। देखो कितनी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। और दे हैव देयर ओन थॉट्स। देख लो, है ना, तुम अपना थॉट्स बच्चे पर मत न ला दो, क्योंकि उन बच्चों के भी अपने अपने थॉट्स होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स द एंड ऑफ दिस लेसन माई चाइल्डहुड। उम्मीद है आपने पूरे लेसन को एंजॉय किया होगा। और यदि मेरी तरफ से कोई, देखो भाई क्या कहूँ उसको, ड्रॉबैक, यानी मेरे में यदि कुछ कमी है तो आप जरूर इशारा कर दें, मेरे से कुछ छूट सकता है। मैं भी इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ जो कि एरर फ्री रहूँ, ठीक है। गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी अनजाने में, लेकिन जानबूझ के तो मैं गलती करता नहीं हूँ, ठीक है। कोई भी इंसान नहीं करता, मैं तो क्या, ठीक है। गलती अनजाने में किसी से भी होती है। मेरे से भी यदि कोई वर्ड छूट गया हो या कुछ मीनिंग वगैरह जिसका मुझे बताना चाहिए था नहीं बता सका, आप कमेंट करना, मैं उसको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा डियर स्टूडेंट्स। तो बस आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।